गणितकार हैं और इन्होंने जो किताब लिखी है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब उस जैसे नाम वाली है, संसद उपनिषद। तो जिस स्टूडेंट को नहीं याद रहता, मैं सच बताऊं ठीक से तुक्का भी नहीं मार पाता है, कुछ तो गेस होना चाहिए। और अगर हम लोग चित्रकारी की बात करें तो ये जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक पीक पे था। मंसूर बहुत बड़ा चित्रकार था जहांगीर के समय। अबुल हसन, जिसे नासिर उल जमा कहा जाता था और इसे नासिर उल अस्त्र कहा जाता था, अबुल हसन, ये सब प्रमुख चित्रकार थे। उसके अलावा बिशन दास, ये कई बार पूछा है बिशन दास किसके दरबार के चित्रकार थे। उसके अलावा आगा रजा, ये सब जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। अगर हम लोग चित्रकारी की बात करें तो ये मुगल काल में अकबर के समय शुरू माना जाता है। अकबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार, एक का नाम हुआ करता था दसवंत मेरे भाई और एक का नाम हुआ करता था बसावन। अच्छा, जब पेपर में ये आता है कि दसवंत और बसावन चित्रकार किसके दरबार के थे, तो अक्सर स्टूडेंट को ये लगता है कि जहांगीर फेमस था चित्रकारी के लिए तो उसी के दरबार के रहे होंगे। नहीं। और अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में चित्रकारी किसके समय शुरू हुई थी, तो अक्सर लोगों को लगता है ड्यू टू गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट, मुगल चित्रकारी का स्वर्ण काल था जहांगीर, तो जहांगीर के समय शुरू हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना, अगले से क्वेश्चन पे क्या जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, अरे यार एक सेकेंड, ये क्यों नहीं, हाँ ठीक है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब G20 की बैठक हो रही थी तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी घोषणा की गई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 प्रकार के जंगली